नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत संतति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणा श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातावानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले सत्र में हम धर्म सत्ता और राजसत्ता की चर्चा कर रहे थे। एक उदाहरण से मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ। एक क्षेत्र था विधानसभा का, उसमें निर्वाचन होना था। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया। उस क्षेत्र में एक युवा मंडल था। लगभग 200 युवा बहुत समर्पित कार्यकर्ता के रूप में संगठित थे और संयोग से वे सभी युवा एक कॉलेज से पढ़े हुए विद्यार्थी थे। उन युवा मंडल ने अपनी बैठक की और उसमें एक प्रस्ताव रखा कि आगामी निर्वाचन में हमें किसी न किसी को वोट देना है। लेकिन जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं
उसमें से कोई भी प्रामाणिक नहीं है, उसमें से कोई भी हमारे मन लायक नहीं है, तो हम किसको वोट देंगे? तो युवा मंडल की बैठक में ये निर्णय हुआ, क्यों नहीं हम भी एक अपना प्रत्याशी खड़ा करें जिसको हम सब प्रामाणिक समझेंगे और जिनको जिताएंगे। तो किसको प्रत्याशी बनाया जाए? सबने बैठकर सोचा कि जिस कॉलेज से हमने शिक्षा प्राप्त की है उसके प्रधानाचार्य से अच्छा प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता। तो युवा मंडल का प्रमुख प्रधानाचार्य जी के पास गया, कहा कि महाशय, आगामी निर्वाचन में हम आपको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, कृपया इस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। प्रधानाचार्य ने कहा कि तुम क्या कहे हो? ना मेरे पास धन है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, मैं कैसे जीतूँगा? तुम क्यों मेरे लिए ऐसी बात सोच रहे हो? युवा मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना है, आपके पॉलिटिकल पार्टी का जुड़ना कोई आवश्यक नहीं है, हम सब आपके विद्यार्थी हैं, आपको जिताने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी, आप केवल हस्ताक्षर कर दीजिए। प्रधानाचार्य महोदय ने हस्ताक्षर कर दिए। निर्वाचन में ये 200 युवाओं के युवा मंडल के सभी विद्यार्थियों ने रात दिन मेहनत की। सब ने ये सोचा कि जैसे मैं ही प्रत्याशी हूँ, अपने घर से ही सब प्रकार के खर्चे की व्यवस्था करके 200 युवाओं ने रात दिन उस विधानसभा क्षेत्र के घर घर में संपर्क किया और संयोग से प्रधानाचार्य महोदय निर्वाचन में जीत गए। और संयोग से जब सरकार बनाने की बात आई तो सबने उनकी योग्यता को देखकर उनको एक मंत्री पद दे दिया। अब उस गांव के युवाओं की एक मीटिंग हुई, उसमें 2 प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव उन प्रधानाचार्य महोदय के लिए था। प्रस्ताव में कहा गया, महोदय, आप मंत्री बने हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन एक चेतावनी भी हम देना चाहते हैं। यदि आपने वहाँ पर 1 रुपए की भी बेईमानी की, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया, तो आपके परिवार को गांव में रहना असंभव हो जाएगा। आप जब गए थे तो आपकी फूल की मालाओं से हमने बस अड्डे में आपका विदाई कार्यक्रम किया था, लेकिन अब आप यदि घर में आएंगे तो बस अड्डे में जूते की माला पहनाई जाएगी। इसलिए खबरदार, आपने अपने निर्वाचन में 1 रुपया अपने पास से खर्च नहीं किया, आपके कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि जिस प्रामाणिकता के आधार पर हमने आपको प्रत्याशी बनाया था, वैसी प्रामाणिकता आपको निर्वाह करनी होगी। और दूसरा प्रस्ताव अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए पास किया। उसमें कहा गया, इस क्षेत्र का कोई भी नागरिक
यदि हमारे प्रत्याशी के पास अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, काम के लिए जाएगा, उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। और पूरे क्षेत्र में धाक खींची ये युवा मंडल जो चाहता है वो कर सकता है। ये प्रस्ताव पास होने के बाद अब बताइए, क्या उस प्रत्याशी को 1 रुपये की बेईमानी करने की हिम्मत होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि उसके परिवार को सामाजिक बहिष्कार करके गांव से या तो निकाल दिया जाएगा या गांव में ही वो घर से बाहर कोई सदस्य नहीं निकल पाएगा। यह है धर्म सत्ता का नियंत्रण, जो राज सत्ता को नियंत्रित करता है, भ्रष्टाचार से रोकता है। एक दूसरी बात, आज हमारे देश में निर्वाचन में सबसे अधिक वोट परसेंटेज कहाँ होता है? हमने पिछले निर्वाचन के वोटिंग परसेंटेज का यदि अध्ययन करेंगे तो नगरीय क्षेत्र में 30 से 40% की वोटिंग होती है, ग्रामीण क्षेत्र में 40 से 50% की वोटिंग होती है। लेकिन ये वनवासी क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र में 80 से 90% वोटिंग होती है, और मुस्लिम समुदाय में भी 80 से 90% वोटिंग होती है। अर्थात सरकार कौन बना रहा है? सरकार ये छोटे छोटे गांव के ग्रामीण भाई बना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनको डेमोक्रेसी का अर्थ ही नहीं मालूम, वोट की कीमत ही नहीं मालूम। कोई मुसलमान आकर उनको डरा सकता है, कोई जाति का नेता आकर उनको भड़का सकता है और वे प्रभावित हो जाते हैं। कल्पना करिए, इस देश के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे युवा योद्धा निर्वाचन के पूर्व घर घर में ये समझाने में सफल हो जाएं, ये निर्वाचन का अधिकार कोई राजनीतिक दल ने नहीं दिया, केवल हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। और इसलिए यह निर्वाचन भारत माता का पूजन है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह कोई राजनीतिक दल की कृपा नहीं है। और जैसे हम दुर्गा पूजा के समय 9 दिन बिना स्नान किए हम अल्पाहार नहीं करते, और पूजा के दिनों में हम शराब को हाथ नहीं लगाते, हम कोई गलत काम नहीं करते। इसी प्रकार इस भारत माता के पूजन में भी हमको वही व्यवहार करना है। भारत माता के चरणों में चढ़ने वाले पुष्प को वोट कहते हैं। भारत माता के मस्तक पर रखे हुए मुकुट को प्रधानमंत्री कहते हैं। और जिसने भी भारत माता के चरणों में चढ़ने वाले पुष्प के लिए किसी प्रकार का धन या किसी भय के प्रभाव में आ गया, यह दुर्गा माँ क्षमा नहीं करेगी। हमारे ग्रामीण भाई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उनको यदि हम ये समझाने में सफल हो गए
तो ज़रा बताइए, भ्रष्टाचार की जड़ों में ही हम प्रहार कर लेंगे। ये भ्रष्टाचार क्यों होता है? राजनीतिक नेताओं को अपने निर्वाचन में प्रति वोट हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब वो निर्वाचित होते हैं। और इतना बड़ा धन उनके पास कहाँ से आता है? जब वो जीत जाते हैं तो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से वो धन संग्रहित करते हैं। और सरकारी कर्मचारी कोई भी काम करने के लिए जब समाज से धन लेते हैं, उसको ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। जब नेताओं को एक पैसा भी वोट खरीदने में खर्च नहीं करना पड़ेगा, वे क्यों इतना खतरा मोल लेंगे? जब नेताओं को 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं होगी, तो सरकारी कर्मचारी क्यों इतना खतरा मोल लेंगे? भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अर्थात हमने यदि इन छोटे छोटे गांवों में धर्म सत्ता का जागरण किया, देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। जिस भ्रष्टाचार पर सारा देश चिंतित है, भाषण तो सब लोग देते हैं, लेकिन व्यवहार कोई नहीं कर पा रहा। आज एकल अभियान में हम 4 लाख गांव के 8 करोड़ परिवारों में 40 करोड़ समाज के लगभग 30-32 करोड़ वोट होते हैं। 30 करोड़ वोट में लगभग 24-25 करोड़ वोट देते हैं। यदि 24-25 करोड़ वोट धर्म सत्ता द्वारा नियंत्रित हो, तो किसकी हिम्मत है कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री 1 पैसे की भी बेईमानी कर पाएगा? आज हम इस वनवासी क्षेत्र में हर 10 परिवार पर 1 ग्राम सैनिक नियुक्त कर रहे हैं। कल्पना करो कि गांव और नगर में बसे हुए शिव समाज के 10 करोड़ परिवारों में हमने 1 करोड़ युवा योद्धा बना लिए। और ये 1 करोड़ युवा योद्धा अपने और निकट के सारे गांव में घर घर में जाकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत माता के पूजन की बात एक एक नागरिक के मन में बैठा दें। इस देश की राजनीतिक सत्ता की अवस्था क्या होगी? लेकिन शर्त यह है कि यह धर्म सत्ता जगाने वाला व्यक्ति स्वयं राजनीतिक दल का मेंबर नहीं बनेगा। वो तो वही मुंज की जनेऊ पहनने वाला साधक ही रहेगा। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के माध्यम से हमको समझाया, जिस दिन हिंदुस्तान में हम 1 करोड़ ग्रामीण युवाओं को हनुमान बना चुके होंगे, जिस दिन इस देश के 10 करोड़ परिवारों को हम हनुमान परिवार बना चुके होंगे, कौन सी राजनीतिक संस्था है जो इस शक्ति का, हनुमान जी का सामना करके हनुमान जी को धोखा देने का साहस करेंगे? और एक दूसरी बात, यदि घर घर में हनुमान चालीसा पहुंच गया, घर घर में हम एक तुलसी माँ का पौधा लगा पाए, तो कौन सा वनवासी परिवार है जो हनुमान जी से डरेगा नहीं, जो तुलसी माँ से डरेगा नहीं और शराब पीने की हिम्मत करेगा? मेरा 40 वर्षों का अनुभव है। जब मैंने उड़ीसा में इस वनवासी क्षेत्र में काम आरंभ किया,
एक स्वामी लक्ष्मणानंद जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे और विचार आया कि इस वनवासी क्षेत्र के व्यसन को कैसे रोका जाए। समझाने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन एक योजना बनाई गई। गांव गांव के घर घर में तुलसी माँ को स्थापित करो। जब ये अभियान शुरू किया गया तो गांव के लोगों ने तुलसी माँ को अपने घर में लगाने से मना कर दिया, क्योंकि माँ हमारे घर में आ जाएगी, माँ को बिना पानी दिए वो जीवित नहीं रहेगी। और हम प्रतिदिन व्यसन करते हैं, हम कैसे माँ के सामने जा पाएंगे? माँ हमारे घर में सूख जाएगी, मर जाएगी, हमें पाप लगेगा। बड़ी मुश्किल से गांव में एक तुलसी चौरा बनाने में सहमत हुए। पूरे गांव में एक तुलसी का पौधा लगाने के लिए राजी हुए और सप्ताह में एक दिन बिना व्यसन किए उस तुलसी के पौधे को पानी देने के लिए एक एक परिवार राजी हुआ। कुछ महीने के बाद देखने में ये आया कि जिन परिवारों ने सप्ताह में एक दिन तुलसी माँ को जल दिया, उन परिवारों के बच्चों के कपड़े बदल गए, चेहरे बदल गए। सप्ताह में एक दिन व्यसन रोकने के कारण जो धन बचा वो उन परिवार के बच्चों पर दिखने लगा। सारे गांव में ये चर्चा हो गई, तुलसी माँ की कृपा से उस परिवार में बच्चों पर भगवान की तुलसी माँ की कृपा हो गई। और देखते देखते हर परिवार ने अपने गांव में, अपने घर में तुलसी माँ लगाने में वे सहमत हो गए। और देखते देखते पूरा का पूरा क्षेत्र व्यसन मुक्त हो गया। यह वनवासी समाज, इससे अधिक सच्चा दिल वाला समाज दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भारत माँ के गर्भ से जन्म लेता है। प्रकृति माँ की कोख से पैदा होती संस्कृति माँ, और संस्कृति माँ की कोख में जन्म लेता है ये वनवासी समाज। मित्रों, हमने यदि ग्रामीण भारत को तैयार करके धर्म सत्ता स्थापित कर ली, यह देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मानो इस वनवासी समाज का 20-25 करोड़ वोट एकल अभियान की मुट्ठी में है। जो एकल अभियान कहेगा, ये गरीब समाज उसी को वोट देगा। जैसे आज़ादी के बाद गांधी जी के नाम पर लेटर बॉक्स को भी वोट मिला था, अर्थात किसी ने नहीं देखा था प्रत्याशी कौन है, सबने गांधी जी के नाम पर वोट दिया था। अभी अभी 2014 और 2019 में मैंने देखा केवल प्रधानमंत्री के नाम पर लोगों ने वोट दिया। ऐसे ही यदि हम यह कर सके कि इस देश के गरीब समाज के नियंत्रण में संपूर्ण राज सत्ता आ गई, तब तो हम यह भी एक शर्त रख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का विधायक वही बनेगा जिसने 10 साल हल चलाया है, खेती की है। और बिना हल चलाने वाला कोई भी सदस्य हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विधायक नहीं बन सकता। ऐसे ही सरकारों में भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। कृषि विभाग का मंत्री वही बनेगा जिसने 10 साल 15 साल खेत में पसीना गिराया है। वो कितना पढ़ा है, कितना पैसे वाला है, किस पॉलिटिकल पार्टी का है, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं।
कंसिडरेशन केवल ये, उसने अपने हाथ से कितना पसीना इस खेत पर गिराया है। सोचिए भारत का चित्र क्या होगा। इसीलिए इस चौपाई में कहा गया, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। एक हाथ में वज्र, लोकतंत्र का वज्र, संगठित लोकमत। मानो 20 करोड़ वोट हनुमान जी के मुट्ठी में है। तो फिर हनुमान जी राज सत्ता के राजदंड पर धर्म सत्ता का ध्वजा स्थापित करेंगे, दुनिया उसको प्रणाम करेगी। लेकिन कोई भी हनुमान किसी भी राजनीतिक दल का मेंबर नहीं बनेगा। वो तो कांधे मुंज जनेऊ छाजे, सेवक रहेगा, साधक रहेगा। देखो तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पूर्व यह कल्पना कर ली थी, कभी तो देश आज़ाद होगा ही, कभी तो देश में लोकतंत्र आएगा ही, और कभी तो देश में राम राज्य की मांग उठेगी ही। उसके लिए सामान्य नागरिक कैसा हो, उन्होंने इस चौपाई में हम सबको बता दिया। इसी प्रकार हमें दूसरी चौपाई भी हमारा मार्गदर्शन करती है। तेज प्रताप महाजगवंदन, जग में जिसका वंदन हो, ऐसा तेज, ऐसा प्रताप, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसा यश, ऐसा प्रकाश इस हनुमान परिवार के द्वारा स्थापित हो जाएगा। राम जी की कृपा से हमने इस देश में 10 करोड़ वनवासी क्षेत्र के और 10 करोड़ ग्रामीण नगरीय क्षेत्र के, कल्पना को 20 करोड़ परिवारों को हमने यदि हनुमान परिवार बना लिया, हनुमान जी की भक्ति सिखा ली, हनुमान चालीसा उनके हृदय में आ गया, तो मित्रों कल्पना करो कि हमारे देश का प्रभाव विश्व में क्या होगा। जो बात इस चौपाई में कही गई, हमारा यश सारे जग में वंदनीय हो जाएगा। यही बात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। लेकिन ये काम करने के लिए एक बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी ने कही, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। इस एक चौपाई में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। विद्यावान, गुणी और चतुर, और राम काज करने के लिए आतुरता, ये 4 गुण हमारे कार्यकर्ताओं में यदि आ गए तो कोई भी समिति निष्क्रिय नहीं रहेगी। कितना भी बड़ा संगठन हम कर लेंगे, इस देश का हनुमान जगा लेंगे। विद्यावान का अर्थ क्या है? विद्यावान का अर्थ है संगठन कला का जानकार। जैसे एकल अभियान की चर्चा करें, किसी कार्यकर्ता को एकल अभियान की कार्य पद्धति की पूरी जानकारी है, पूरी उसमें मास्टरी है। किसी भी समिति के कार्यकर्ता को वो प्रभावित कर सकता है। यदि हमारे सेवावर्ती ही केवल विद्यावान हो जाएं, एकल अभियान की सारी कार्य पद्धति का वो अच्छी तरह जानकार हो जाएं, समिति के लोग उनसे प्रश्न पूछने के लिए आतुर हो जाएं, तो समिति को प्रभावित करना आसान हो जाएगा।
लेकिन केवल जानकार होना आवश्यक पर्याप्त नहीं है। विद्यावान गुणी, गुणवान भी होना चाहिए। उसके जीवन में वो समर्पण, वो परिश्रम, वो सादगी, वह एक मन में भाव दिखना चाहिए व्यवहार में। मैंने पहले ही कहा था, हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर बताया गया है। यहाँ उसी ज्ञान को विद्या कहा गया और गुण का सागर बनना पड़ेगा। लेकिन इससे भी पूरा नहीं होगा। अति चातुर, चतुर अर्थात कुशल होना चाहिए। कुशलता, किस समय कौन सी बात करना आवश्यक है, किससे किस प्रकार अपनी बात मनवाना उचित है, संभव है, इसको ही कुशलता कहते हैं। गीता में तो कुशलता को योग कहा है। एक व्यक्ति अपने कार्य में कुशल है तो वो हमेशा सफल हो जाता है। और राम काज करिबे को आतुर, आतुर की यदि कोई संज्ञा हम खोजें तो मेरे पास तो एक ही शब्द आता है, पागलपन। आतुरता, पागलपन। राम जी के काम करने के लिए पागलपन यदि कार्यकर्ताओं में आ गया, कुछ भी असंभव नहीं है। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहा करते थे, मैं पागलों का संगठन कर रहा हूं, मुझे देश के लिए पागल चाहिए। बिना पागल हुए कोई फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ता, बिना पागल हुए कोई घर परिवार को नहीं छोड़ता, बिना पागल हुए आज़ादी के लिए लाखों लोग जेल में नहीं जाते, बिना पागल हुए देश के लिए सेना बनकर अपने जीवन को होम नहीं करते। ये सब पागलपन की निशानी है। एक उदाहरण ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के जीवन का आता है। स्वामी जी बालक प्रारंभ में ठाकुर के पास गए और उन्होंने ठाकुर से कहा कि ठाकुर, क्या आपने भगवान देखा है? ठाकुर ने कहा, हाँ देखा है। क्या आप हमको दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। क्या आप उससे बात करवा सकते हैं? हाँ करवा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस की इस बात को सुनकर ये युवा नरेंद्र चकित रह गया। इसके पूर्व न जाने कितने लोगों से पूछा था और किसी ने भी इतना आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर नहीं दिया था। तो युवा नरेंद्र ने कहा कि ठाकुर बस मुझे भगवान दिखाओ। ठाकुर ने कहा ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। आगे आगे ठाकुर, पीछे पीछे नरेंद्र चल रहे हैं। ठाकुर चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गए और फिर नदी में प्रवेश कर लिया। नरेंद्र भी उनके पीछे पीछे नरेंद्र नदी में प्रवेश करते हैं और पानी धीरे धीरे गले तक आ गया। नरेंद्र को आश्चर्य हुआ कि हमको ये भगवान दिखाने आए थे, ये क्या कर रहे हैं। ज्यों ही पानी गले तक आया, ठाकुर ने तुरंत पलटकर नरेंद्र का गला पकड़कर पानी में डुबो दिया। नरेंद्र को लगा कि शायद भगवान दिखाने का एक तरीका होगा। कुछ क्षण के बाद नरेंद्र तड़पड़ाने लगा, अरे ठाकुर छोड़ो छोड़ो मर जाऊंगा, ठाकुर छोड़ो छोड़ो मर जाऊंगा। और जब बिल्कुल पागल हो गया वो, नहीं छोड़ोगे मर जाऊंगा, ठाकुर ने गर्दन छोड़ दी और वो नदी के बाहर निकलकर दौड़ने लगे। नरेंद्र भी पीछे पीछे दौड़ते हुए निकले कि तुम मुझको भगवान दिखाने के लिए लाए थे या मारने के लिए लाए थे। थोड़ी देर बाद जब दोनों थक गए तब नरेंद्र ने पूछा,
ठाकुर तुमने क्या किया? ठाकुर ने कहा, नरेंद्र एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारी गर्दन पानी में डुबोई थी, तुम कह रहे थे मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ठाकुर छोड़ो गर्दन। उसमें तुमको क्या लग रहा था? नहीं कहा, क्या लग रहा था? एक ही बात, नहीं छोड़ोगे तो मर जाऊंगा। जिस दिन तुम भगवान को देखने के लिए ऐसी पागलपन सवार हो जाएगा, भगवान दिख जाएंगे। ये पागलपन ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। ये पागलपन ही कार्यकर्ता को श्रेष्ठ बनाता है। मैं कई बार मजाक में कहता हूं, मानो हमारे सेवाव्रती किसी कार्यकर्ता के घर का प्रत्येक सदस्य घोषित कर दे कि ये तो पागल हो गए हैं, गांव का प्रत्येक सदस्य घोषित कर दे ये तो पागल हो गए हैं, संगठन का प्रत्येक सदस्य घोषित कर दे ये तो पागल हो गए हैं, ऐसा पागल ही एकल अभियान का नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता बन जाएगा। और इसलिए इस चौपाई में तुलसीदास जी ने इस आतुर को, राम काज करिबे को आतुर, ये ध्यान रखिएगा, राम जी का काम। और राम जी का काम क्या है, ये हम लोगों ने पिछली बैठक में सुना, क्रांति राम की बात से सुना। राम जी का काम माने संगठन, वनवासी समाज का संगठन, धर्म सत्ता की स्थापना। इस काम के लिए जो भी आतुर हो जाएगा, पागल हो जाएगा, वही हनुमान कहलाएगा। और इसके बाद की चौपाई में तो और बड़ी बात कह दी, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पहली बात, ये हनुमान, ये कार्यकर्ता, यह सेवाव्रती, यह हमारे समिति का कार्यकर्ता, इसको और कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं पसंद आ रहा है, केवल प्रभु का चरित्र, केवल राम जी का चरित्र, केवल राम जी की गाथा, राम जी की कथा, राम जी का वर्णन, अर्थात इस देश के प्रति की भक्ति, भारत माता के प्रति भक्ति, इसके अलावा कहीं रस नहीं आ रहा है। कोई भी व्यसन उसको आनंद नहीं दे रहा, उसको राम भक्ति का व्यसन लग गया, राम जी का चरित्र सुनने का व्यसन हो गया, ऐसे ही लोगों से मित्रता करने की व्यसन हो गया जो राम जी के कार्य में डूबे हुए हैं। और ये डूबे होने का एक लक्षण उन्होंने बताया, राम लखन सीता मन बसिया। देखो, रामायण में सीता जी कौन थी? सीता जी इस धरती की बेटी थी, धरती की संतान, जिसको जन्म देने वाले माता पिता भी लालन पालन करने के लिए सक्षम नहीं हैं, जो गांव में किसी खेत में अज्ञात अवस्था में पाई जाती हों, वह सीता अर्थात इस धरती के वो संतान जो उपेक्षित हैं, जिनका लालन पालन करने की क्षमता उनके माता पिता में नहीं है, वो है सीता। और लखन जी कौन है? लखन लाल जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग धरती धारण करने वाले को कहा जाता है, अर्थात धरती की ताकत के वो प्रतीक हैं। और राम जी स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। जिस कार्यकर्ता के मन में इस धरती के संतान के प्रति अपार स्नेह है, जिस कार्यकर्ता के मन में धरती की ताकत जगाने का अपार संकल्प है, और जिस कार्यकर्ता का मन राम जी अर्थात धर्म के प्रति समर्पित है,
बस वही राम जी का भक्त है, वही राम जी का सेवक है। मित्रों, हमारे देश में राम भक्त करोड़ों की संख्या में हैं। एक दो नहीं, किसी से पूछो क्या तुम राम भक्त हो? हाँ, मैं राम भक्त हूँ। लेकिन एक प्रश्न और पूछ लेना, क्या तुम राम सेवक हो? क्या मतलब? क्या राम जी का काम तुम करते हो? क्या काम राम जी का? सुना दो, राम जी ने ये काम किया, क्या तुम करते हो? वो चुप हो जाएगा। राम भक्त को राम सेवक बनाना, यही एकल की क्रांति है। जो राम जी का काम नहीं करेगा वह राम भक्त नहीं कहलाएगा। एक बात सोचो, एक स्वामी विवेकानंद जी कथा सुनाया करते थे। एक स्वामी और सेवक की कहानी सुनाते थे। एक सेवक था, उसका एक स्वामी था। गर्मी के दिन थे, स्वामी को प्यास लगी और सेवक से कहा, सेवक एक गिलास पानी लाओ। सेवक पानी लाने के स्थान पर स्वामी के हाथ में सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा, स्वामी तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है, तुम्हारा मोर मुकुट कितना सुंदर है। स्वामी कह रहा, अरे पागल, मैं मरा जा रहा हूं, प्यास लगी है, पानी लाओ। और सेवक हाथ में थाली लेकर आरती उतार रहा है, ओम जय जगदीश हरे। हे स्वामी, तुम्हारा चेहरा सुंदर, तुम्हारी वेशभूषा सुंदर, तुम कितने सुंदर। अब विवेकानंद जी पूछते थे, बताओ वो स्वामी सेवक को आशीर्वाद देगा या अभिशाप देगा? और यदि वो स्वामी अपने सेवक को अभिशाप देगा तो तुम मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर केवल भक्ति की बात करते हो और काम करने का संकल्प नहीं करते हो, तो मंदिर का ये भगवान तुमको आशीर्वाद देगा या अभिशाप देगा। और एक बात और कहा करते थे, हम सब मंदिर में जाते हैं, आंखों से मूर्ति को देखते हैं, देखते देखते हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। कभी आपने सोचा, आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए और आपकी आंखें बंद हो गई? ये आंखें बंद क्यों हुई? ये आंखें किसने बंद की? ये आंखें उसने बंद की जिसको तुम देखने के लिए मंदिर में गए थे। उसने कहा, रे पागल, मेरे दर्शन खुली आंखों से नहीं कर सकते, मैं तो तुम्हारे दिल में बैठा हूं, बंद आंखों से देखो, सच्चा दर्शन हो जाएगा। ये हनुमान मंदिर की मूर्ति में नहीं है, ये हनुमान तुम्हारे दिल में है। एक कवि ने कहा, क्या करोगे प्यार तू ईमान को, क्या करोगे प्यार तू भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, जो कर न सका प्यार तू इंसान को। इंसान द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को तुम भगवान मान सकते हो, लेकिन भगवान द्वारा प्राण प्रतिष्ठित इंसान को तुम भगवान नहीं मानते। यह भगवान का सम्मान है कि अपमान है? बस यही राम चरित्र का संदेश है, जिसको रात दिन प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी रात दिन हाथ में तंजीर झाल लेकर बस चरित्र, रामचरित्र सुनने के लिए पागल रहते हैं। उनके पागलपन की एक कहानी और भी है। आपने सुना होगा, हनुमान जी जब अयोध्या आ गए, राज्याभिषेक हो गया राम जी का, और राज्याभिषेक में
राम जी ने सबको बहुत बड़े बड़े उपहार देकर विदा किया, उनके साथ जो लोग भी आए थे। ये विभीषण, सुग्रीव, नील, नल, अंगद, जामन सबको विदा किया। तो ये चर्चा शुरू हुई कि हनुमान जी को जाने के लिए कौन कहेगा। राम जी का भाई मैं तो नहीं कह सकता, इतना उपकार उसने मुझे किया, मैं नहीं कह सकता। माँ सीता ने कहा कि मैं भी नहीं कह सकती, वो नहीं होता तो मुझे कैसे मालूम पड़ता। और इसलिए हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए किसी ने नहीं कहा। एक दिन माँ सीता ने ही कहा प्रभु से, प्रभु आपने सबको उपहार दिया, इस हनुमान को कुछ नहीं दिया। प्रभु ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, मैं क्या दूं इसको, इसके उपकार से तो मैं उर्ण नहीं हो सकता। तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर हनुमान जी को दिया उपहार में। जानते हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी उस हार को लेकर एक कोने में एक एक मोती को तोड़ रहे हैं, उसमें कुछ देख रहे हैं। माँ सीता ने कहे पागल क्या कर रहे हो? माँ मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय के पास रहने वाले मोतियों में प्रभु राम है कि नहीं। अरे मोतियों में राम? हाँ मोतियों में राम। सीता जी बड़ा आश्चर्य हुआ। सीता ने क्या कह रहे हो, तुम्हारे दिल में राम है? हनुमान जी ने अपना दिल दिखाया, राम लक्ष्मण सीता उसमें विराजमान। ये है हनुमान, ये हनुमान का देश। आओ मित्रों, एकल अभियान के आह्वान पर प्रत्येक परिवार हनुमान परिवार बनेगा, प्रत्येक युवा हनुमान का रूप बनेगा, देश में राम राज आ जाएगा। आज इतना ही, अगले सत्र में आगे की चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।